हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 212 के संबंध में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 212 के संबंध में। आईपीसी की धारा 212 क्या कहती है? ये कहती है अपराधी को सआश्रय देना, यानी कि अपराधी को आश्रय देना, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराधी को आश्रय दिया गया है जबकि वह यह जानता था कि ये आदमी अपराधी है और ये अपराध करके आया है, या ऐसा वो विश्वास रखता था कि ये अपराधी व्यक्ति है। क्या लिखा हुआ है कि जब कोई अपराध किया जा चुका हो तब जो कोई ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता हो कि या फिर यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से आश्रय देगा, यानी कि वैध दंड से उसको बचाने के लिए आश्रय देगा। तो वह किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा इसके बारे में यहां पर बताया गया। पढ़ते हैं। यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, यदि ऐसा अपराध जो है यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराधी को छिपाया गया है, ऐसे अपराधी को आश्रय दिया गया है, काहे के लिए? अपराध के दंड से बचाने के लिए ऐसे आदमी को आश्रय दिया गया है जो अपराधी है। और कैसा अपराध किया उसने? मृत्यु दंड से दंडित किए जाने योग्य अपराध उस व्यक्ति ने किया है। उस अपराधी को आश्रय देने पर किसी व्यक्ति को कितनी सजा होगी यहां पर यह बताया गया। यदि वह अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी लगेगा और 5 साल तक की सजा भी उसको हो सकेगी जिसने उस व्यक्ति को आश्रय दिया है जो अपराधी है और मृत्यु दंड से दंडित अपराध उसने किया हो। यदि ऐसा अपराध हो जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हो, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया जो आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध है, तब ऐसे समय में उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने आश्रय दिया, उस अपराधी को किसी व्यक्ति ने आश्रय दिया, तो आश्रय देने वाले व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, मतलब कि कौन सा वाला हो सकेगा, कितना हो सकेगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। कौन सी स्थिति में? यदि वो अपराध आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य हो या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध हो तो ऐसे समय में उसको 3 साल तक की सजा होगी जिसने आश्रय दिया है अपराधी को। ऐसे अपराधी को जिसने अपराध किया है आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य या 10 वर्ष से अधिक दंडित किए जाने योग्य अपराध किया हो। यदि ऐसा अपराध, अब अगला पॉइंट भी है, यदि ऐसा अपराध 10 वर्ष से कम अवधि के दंड से दंडित किए जाने योग्य अपराध रहा हो, तब उसको कितनी सजा दी जाएगी? जिसने आश्रय दिया है अपराधी को, यानी कि अपराध करने वाले ने कौन सा अपराध किया है जो 10 वर्ष तक की कम की सजा उसको हो सकती है, और छिपा उस आश्रय किसने दिया है? जिस व्यक्ति ने आश्रय दिया है उस व्यक्ति को सजा होगी कितनी? उस अपराध का 1/4। अब 1/4 कितना होगा? मान लेते हैं कि कोई अपराधी है, उसने ऐसा अपराध किया है जिसको 8 साल तक की सजा दी जा सकती थी, अधिक से अधिक। तो जिसने आश्रय दिया है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को, तो उसको सजा होगी 2 वर्ष तक की। 2 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी, 2 वर्ष से कम की ही सजा होगी। यानी कि जितनी सजा उसको दी जानी है, किसको? जिसने अपराध किया है, उसका 1/4 निकाल लो आप, 1/4। यदि 4 साल की सजा यदि अपराधी को होती तो आश्रय देने वाले को 1 साल तक की सजा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 212 में क्या, कि यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है,
और यदि अपराध 10 वर्ष से कम की सजा होने वाली हो जिसमें, उसके लिए। अब इसका एक आध उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है कि किसी व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया जो डकैती करके आया है। अब यदि वो डकैती करके आया है तो ऐसे अपराधी को यदि आश्रय दिया गया है, काय के लिए? अपराध से छिपाने के, अपराध से बचाने के लिए। यदि देखो जो कोई डकैती करके आया है और ये पता नहीं है कि ये डकैती करके आया है, अब अपन तो साधारण वे में अपन ने कह दी कि हाँ भैया रुक जा, आजा। अब यदि अपने को नहीं पता तो अपना कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको ये अच्छे से पता है कि ये डकैती करके आया है और ये अपराधी है और उस अपराधी को छिपाया जा रहा है हमारे द्वारा। और क्यों छिपाया जा रहा है? क्योंकि अपराध से उसको बचाया जा सके। तब ऐसे समय में आश्रय देने वाले को सजा होगी, यानी कि यदि हमने आश्रय दिया है तो हमको सजा होगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि ऐसा हमको पता नहीं है कि वो छिप करके आया है, वो अपराधी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पता होते हुए हम उसको अपने घर में रख रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए भी मुसीबत बन सकती है। अब आश्रय देने की थोड़ी सी बात को हम समझ लें कि आश्रय कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। देखो यहां पर पति अपने पत्नी को या पत्नी जो है अपने पति को आश्रय दे सकती है। वो धारा 212 के अंतर्गत नहीं आएगा। धारा 212 के अंतर्गत कब नहीं आएगा? जब पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को, यानी पति पत्नी आपस में यदि एक दूसरे को आश्रय देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय देता है तो वहां पर दंड के प्रावधान बनते हैं आईपीसी की धारा 212 के अंतर्गत। मतलब कि यदि दोस्त अपने दोस्त को आश्रय दे दे, भाई अपने भाई को आश्रय दे दे, यदि भाई अपराधी हो मतलब उस समय, या माता पिता अपने बच्चे को आश्रय देते हैं, या बच्चे अपने माता पिता को आश्रय देते हैं, या भाई अपनी बहन को आश्रय देता है, या बहन अपने भाई को आश्रय देता है, तो नहीं माना जाएगा। तो फिर वो आईपीसी की धारा 212 लागू होगी। यहां पर छूट सिर्फ पति और पत्नी के बारे में ही दी गई है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे अपराधी को आश्रय देता है तो आईपीसी की धारा 212 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। तो हमने इसको पढ़ा, या डकैती के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मान लेते हैं कि डकैती करके कोई व्यक्ति भागा आया और उसको आश्रय दे दिया। अब डकैती करने के लिए सजा का प्रावधान कितना है? डकैती करने के लिए आजीवन कारावास का अपराध हो सकता है, आजीवन कारावास का अपराध है वो, यानी कि डकैती करके जो व्यक्ति आया है उसको आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध करके आया है वो, तो ऐसे समय में 3 साल तक की सजा दी जा सकती है उस व्यक्ति को जिसने आश्रय दिया है। अब ये देख लेते हैं कि यदि धारा 294, 506 और इस प्रकार की जो धाराएं हैं 323 वगैरह, मतलब किसी को चांटा मार दिया, धक्का दे दिया, मुक्का मार दिया, अब ये अपराध क्या है? ये अपराध बहुत छोटे अपराध माने जाते हैं। अब यदि इतने छोटे अपराध से बचने के लिए कोई व्यक्ति आश्रय में आ गया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको आश्रय दे दिया, अब आश्रय दे दिया तो इसमें सजा कितनी हो सकती है ये देखना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि धारा 294 में मान लेते हैं कि 6 महीने की सजा है, 1 साल की सजा है, तो उसका 1/4 निकाल लो आप, तो 1/4 तक की उसको सजा हो सकेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप आईपीसी से रिलेटेड अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। पूरी की पूरी आईपीसी यहां पर आपको मिल जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आपके द्वारा यदि वीडियो देखे जाते हैं, उनको लाइक किया जाता है, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही।